नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी है जल ही जीवन है। खेत खलिहान झुलस रहे हैं, बूंद बूंद को तरस रहे हैं। और कविता पढ़ते पढ़ते रामू को अचानक ख्याल आया कि उसे जल बचाओ प्रतियोगिता के लिए चित्र बनाना था, जो उसने अभी तक नहीं बनाया। वह तुरंत उठा और चित्र बनाने का सामान ले आया। उसने अभी अभी पानी पर कविता पढ़ी थी, तो उसके मस्तिष्क में सिर्फ खेत ही घूम रहे थे। वो खेत जो पानी की कमी से सूखते जा रहे थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि चित्र की शुरुआत कैसे करें। तभी उसके मन में एक विचार आया कि क्यों न वर्तमान और भविष्य को मिलाकर कुछ ऐसी तस्वीर बनाई जाए जो सभी को सोचने पर विवश कर दे। तभी रामू के दोस्त रमेश ने उत्सुकतावश कहा, अरे रामू, क्या कर रहे हो? खेलने नहीं जाना है क्या? तो रामू ने कहा, नहीं, अभी मुझे चित्र पूरा करना है। तो रमेश ने कहा, दिखाओ तो सही, क्या बना रहे हो? तो रामू ने जवाब दिया, जल बचाओ पर चित्र बना रहा हूँ। आओ तुम भी देखो, पर शुरू कैसे करना है कुछ समझ नहीं आ रहा। तो रमेश कहता है, देखो रामू, हम सब जानते हैं कि धरती पर जल स्तर कम होता जा रहा है और आने वाले कुछ वर्षों में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है कि व्यक्ति को एक एक बूंद पानी के लिए काफी पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। इसलिए हमें पहले यह सोचना है कि पानी को कैसे बचाया जाए। इसलिए हमें प्रत्येक काम में पानी का सावधानी से प्रयोग करना चाहिए, ताकि पानी ज्यादा बर्बाद ना हो। और घर के सभी नलों की समय समय पर जांच और उनकी मरम्मत, और आरओ के अतिरिक्त पानी का घर के अन्य कामों में प्रयोग आदि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनसे पानी को काफी हद तक बचाया जा सकता है। इन सब से भी बड़ी और जरूरी बात यह है कि वर्षा के पानी का संरक्षण करने के लिए घरों में पानी के लिए भूमिगत टैंक का निर्माण करना चाहिए। प्रकृति के अनियंत्रित और अनवरत दोहन के कारण जल जरूरतों की आपूर्ति में कठिनाइयां आ रही है और बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण, कटते पेड़, ग्लोबल वार्मिंग, नदियों में अपशिष्ट पदार्थों के विलय के कारण संकट और भी गहराता जा रहा है। और इन मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए रामू ने चित्र बनाना आरंभ किया। रमेश भी उसका मदद कर रहा था। और फिर 3 घंटे की मेहनत के बाद जब चित्र बनकर तैयार हुआ, तो उसने दूर से ही उसे देखा। एक तरफ खाली कुएं, सूखे तालाब, कटे पेड़, सूखी बंजर भूमि जिसमें दरारों के मध्य कहीं कहीं उगे हुए कैक्टस, भूमि पर तड़पते हुए पशु पक्षी, तो वहीं दूसरी ओर खुले नलों से बहता हुआ पानी, जल का मनमाने तरीके से प्रयोग, बढ़ती जनसंख्या, बहुमंजिली इमारतें, प्रदूषण का प्रकोप। फिर रामू ने रमेश से पूछा, सब कुछ तो ठीक है, पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी रह गई हो। क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है? तो रमेश ने कहा, हाँ, कुछ तो अधूरा सा है, पर क्या वो समझ नहीं आ रहा। और काफी देर तक सोचने के बाद रामू को समझ आया कि कमी कहाँ पर रह गई है। फिर रामू ने रमेश से कहा, मुझे पता है कि आगे क्या करना है। उसने ब्रश उठाया, बंजर भूमि पर एक बुजुर्ग व्यक्ति को चित्रित किया, जिसकी आंखें आसमान पर टिकी थी और उसकी आंखों से टपकती हुई एक बूंद के धरती पर गिरने से एक नन्हा सा अंकुर मुस्कुरा रहा था। और उसकी आंखों से गिरा ये एक बूंद पानी मानो उसके पश्चाताप की कहानी बयां कर रही हो। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी काफी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हो सके तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।